नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करियर स्टडी IQ में। आज हम 1 मई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब बनाया गया है? हमारा ऑप्शन 1 मई, 30 अप्रैल, 25 अप्रैल, 20 अप्रैल। इसका सही आंसर है 1 मई को। हर साल 1 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 1891 में पहली बार 1 मई को औपचारिक रूप से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। भारत में पहला श्रम दिवस या मई दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास, जिसे अब चेन्नई के रूप में जाना जाता है, में मनाया गया था। यह पहला मौका था जब मजदूर दिवस के प्रतीक लाल झंडे का इस्तेमाल भारत में किया गया था। इसके अलावा इसे हिंदी में कामगार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मराठी में कामगार दिवस, तमिल में उजी पालारनाल के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष हैं गाय राइडर। इसकी स्थापना 1919 में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC ने दीपक अग्रवाल को क्रिकेट की सभी गतिविधियों से कितने साल के लिए बैन कर दिया? हमारा ऑप्शन है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। इसका सही आंसर है 2 साल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा दीपक अग्रवाल पर 2 साल के लिए क्रिकेट से संबंधित किसी भी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया गया है। ICC द्वारा उन पर यह प्रतिबंध ICC एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन करने के आरोप को स्वीकार करने के बाद लगाया गया है। अब दीपक 27 अक्टूबर 2021 के बाद क्रिकेट से संबंधित गतिविधियों में अपनी भागीदारी जारी रखने के लिए स्वतंत्र होंगे। दीपक अग्रवाल 2018 में T10 क्रिकेट लीग में सिंधी फ्रेंची के टीम मालिकों में से एक थे। उन्हें ICC के अनुच्छेद 2.4.7 के उल्लंघन का आरोपी पाया गया है, जिसके अंतर्गत जांच में बाधा देरी करना है, जिसमें किसी भी दस्तावेज या अन्य जानकारी को छुपाना, छेड़छाड़ करना या नष्ट करना या उस जांच के लिए अहम हो सकता है, जिसमें ICC भ्रष्टाचार रोधी संहिता के तहत भ्रष्ट आचरण के सबूतों की खोज की जा रही है। ICC के अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। इसके मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं मनु साहनी। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ को 3.5 से घटाकर कितना कर दिया? हमारा ऑप्शन 1.8%, 2%, 2.2%, 2.5%। इसका सही आंसर है 1.8%। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के GDP विकास दर के अपने पहले अनुमान को घटाकर 3.5% से 1.8% कर दिया है। क्रिसिल ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव के कारण कुल 10 लाख करोड़ रुपए या प्रति व्यक्ति में 7,000 रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया है। क्रिसिल के CEO हैं आशु सयूस। इसके क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री हैं धर्मकीर्ति जोशी। इसका मुख्यालय है मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित हेमा बार्ली का निधन हाल ही में कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा ऑप्शन 101 वर्ष, 100 वर्ष, 105 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 101 वर्ष की उम्र में। स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित गांधीवादी विचारक हेमा बार्ली का निधन 101 वर्ष की आयु में हो गया है। वे स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वोदय नेता के रूप में बहुत लोकप्रिय थी। उनका जन्म 19 फरवरी 1919 को असम में हुआ था। हेमा बार्ली ने 1990 में उत्तरी लखीमपुर में भूकंप के दौरान राहत कार्यों में योगदान दिया और 1962 में चीनी आक्रमण में असम, अरुणाचल प्रदेश, सीमा पर लोगों की मदद भी की थी। वह 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए बुद्धान आंदोलन में शामिल हुई, जिनमें वह एक प्रमुख नेता बनकर उभरी थी। उन्हें 2005 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साल 2006 में गृह मंत्रालय के तहत सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन ने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार और असम सरकार द्वारा उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ
राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। हमारा ऑप्शन है थंगजाम दबाली सिंह, प्रवेश गल, पीयूष गोयल इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है थंगजाम दबाली सिंह। मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम दबाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। थंगजाम दबाली सिंह पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक हैं। उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के इम्फाल युद्ध की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में भारत में जापान के दूतावास के अधिकारियों सहित कई जापानी नागरिकों ने भी हिस्सा लिया था। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत जापान के बादशाह मेइजी ने 1875 में की थी। जापान की राजधानी है टोक्यो, इसकी मुद्रा है येन। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन हाल ही में कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा ऑप्शन है 82 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष में से कोई नहीं। इसका आंसर है 82 वर्ष की आयु में। भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन हाल ही में 82 वर्ष की आयु में हो गया है। वह 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। उनकी कप्तानी में भारत 1964 में एशियाई कप में उप विजेता भी रहा था। चुन्नी गोस्वामी ने 1957 में अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरू किया, जिसके बाद उन राष्ट्रीय टीम के सबसे बड़े सितारों के रूप में उभरे थे। उन्होंने 27 साल की उम्र में सन 1964 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया था। उन्हें क्लब फुटबॉल में मोहन बागान के लिए खेला। इसके अलावा वह एक अच्छे क्रिकेटर भी थे, जिन्हें 1971-1972 सीजन में बंगाल रणजी ट्रॉफी टीम का कप्तान बनाया गया था। और अगला प्रश्न है हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार नियुक्त किया गया? हमारा ऑप्शन शिखा शर्मा, महेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है शिखा शर्मा को। एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के लिए एक प्रमुख ऐप है, जो अमेजन पे, पेटीएम आदि के जरिए यूपीआई की सुविधा मुहैया कराता है। शर्मा की नियुक्ति गूगल पे इंडिया के कार्ड आधारित ऑफर के लिए मार्ग तलाशने के लिए की गई है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। शर्मा ने 2008 में एक्सिस बैंक में शामिल होने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें 2018 तक एक्सिस बैंक का संचालन किया और इसे देश की एक प्रमुख बैंकिंग का इकाई में तब्दील करने में कामयाबी हासिल भी की। इसके अलावा शर्मा आईटी प्रमुख टेक महिंद्रा के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी सक्रिय हैं। सुंदर पिचाई गूगल के वर्तमान सीईओ हैं। अल्फाबेट इंक गूगल की मूल इकाई है। हमारा अगला प्रश्न हाल ही में किस संस्थान ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम आयोजित किया? हमारा ऑप्शन है AIIA, IITI दिल्ली, क्रिसिल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है AIIA ने। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA और दिल्ली पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, जिसमें आयुर्वेद और इम्यूनिटी बूस्टिंग के सरल उपायों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के दौरान आयुष मंत्रालय के सचिव वेद राजेश कोटेचा ने ग्लोए की भूमिका पर व्यवस्थापना के रूप में जोर दिया और कहा कि मंत्रालय आयुष दवाओं के लिए योजना बना रहा है, जो कोविड-19 संक्रमितों को एंड ऑन थेरेपी के रूप में दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न हाल ही में किस बैंक ने विकास अभ्य ऋण योजना की शुरुआत की? हमारा ऑप्शन कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभ्य नामक एक ऋण योजना आरंभ की है। योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई हैं। यह ऋण सुविधा मौजूदा MSME ग्राहकों के लिए होगी, जो 29 फरवरी तक नियमित चालू रहे हैं। इसमें 1 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसमें सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी और तथा जिसे उधारकर्ताओं को 36 महीनों के अंदर चुकाना होगा। यह मौजूदा योग्य
SME उधारकर्ताओं के लिए अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा है जो उन्हें मौजूदा संकट से उभरने और व्यवहार्य व्यवहार्य गतिविधि की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का मुख्यालय है धारावाड़, कर्नाटक में। इसके अध्यक्ष हैं पी गोपी कृष्ण। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में साल 2020 का नेकी एशिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? हमारा ऑप्शन है प्रोफेसर थलपील प्रदीप, प्रोफेसर ऋषिंग पुरोहित, प्रोफेसर सूरदास सिंह। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है प्रोफेसर थलपील प्रदीप को। IIT मद्रास के प्रोफेसर थलपील प्रदीप को नेकी एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। प्रोफेसर थलपील प्रदीप को नेकी एशिया पुरस्कार 2020 विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार इस पुरस्कार से नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। और अन्य पुरस्कार विजेता हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए प्रोफेसर थलपील प्रदीप जो कि भारत से हैं। संस्कृतिक समुदाय के हैं राम प्रसाद कदेल जो कि नेपाल से हैं। आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार के लिए हैं एंथनी टेन जो कि मलेशिया से हैं और टेन होइलिंग जो कि मलेशिया से। इन्हें यह पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बना है? हमारा प्रश्न रामायण, महाभारत, शक्तिमान में से कोई नहीं। इसका आंसर है रामायण। 1980 के दशक की भारत की महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 16 अप्रैल 2020 को एक दिन में पूरी दुनिया में इस पर पौराणिक कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों द्वारा देखा गया। महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण को रामानंद सागर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। इस कार्यक्रम ने साल 2003 में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पौराणिक सीरीज के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना? हमारा ऑप्शन छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और लोगों की आजीविका को सुरक्षित रखने के राज्य के प्रयास के तहत छत्तीसगढ़ में कुल 18.52 लाख मजदूर कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में पूरे देश में मनरेगा के तहत दी गई नौकरियों का लगभग 24% हिस्सा है। आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के बावजूद कुल 18,51,536 श्रमिकों ने छत्तीसगढ़ की 9,853 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत दिन में कार्य किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। इसके राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? हमारा प्रश्न है वी विल विन, लिव टुगेदर, सबका ध्यान सबका मान। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है वी विल विन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने वी विल विन नामक एक नया अभियान शुरू किया है। फीफा ने इस अभियान के तहत उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है जो कोविड-19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रखने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया भी हैं, जिन्हें 50 पुराने और वर्तमान स्टार फुटबॉल खिलाड़ियों में से वेस्टर के रूप में चुना गया है। फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी सरकार ने किस कंपनी की 5 फॉरेन साइटों को ब्लॉक लिस्ट कर दिया है? हमारा ऑप्शन है वॉलमार्ट, अमेजन, अलीबाबा, फेसबुक। इसका आंसर है अमेजन। अमेरिकी सरकार ने ई कॉमर्स कंपनी अमेजन की 5 फॉरेन साइटों यूके, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया और कनाडा को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ई कॉमर्स साइट अमेजन पर अमेरिकी प्रशासन ने नकली और पायरेटेड प्रोडक्ट्स की बिक्री करने का आरोप लगाया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया है? हमारा ऑप्शन ISA, USGS, नासा, इसरो। इसका आंसर है USGS। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने वैज्ञानिक
विवरणों के साथ चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। अपोलो यंग मैप्स और उपग्रहों द्वारा एकत्रित किए गए नवीनतम आंकड़ों का उपयोग करके मानचित्र बनाया गया है। मानचित्र ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसे व्यक्तियों द्वारा मुफ्त में देखा जा सकता है और उत्साही लोगों द्वारा इसका आनंद लिया जा सकता है। रंगीन मानचित्र 2024 में निर्धारित चंद्रमा को मानव मिशन की तरह चंद्रमा पर अपने भविष्य के मिशन की योजना बनाने में मदद करेगा। यह मानचित्र नासा के वैज्ञानिकों को यह तय करने की अनुमति देता है कि अन्वेषण के संबंध में चंद्रमा के कौन से क्षेत्र फायदेमंद होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी IQ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।